भगवान शिव यानी आदिनाथ से 3 अंक का गहरा नाता है। आमतौर पर 3 अंक को शुभ नहीं माना जाता, लेकिन भगवान भोलेनाथ की बात आती है तो 3 अंक आस्था और श्रद्धा से जुड़ जाता है। भगवान शिव की हर चीज में 3 अंक शामिल है। भगवान के त्रिशूल में 3 शूल हैं, शिव की 3 आंखें हैं, 3 बेल पत्ते, शिव के माथे पर 3 रेखाओं वाला त्रिपुंड। परंतु इस 3 अंक का भगवान शिव से क्या लगाव है, आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और हमारे साथ बोलें शिव पुराण के त्रिपुरदाह के कथा में शिव के साथ जुड़े 3 के रहस्य के बारे में बताया गया है। इस कथा के अनुसार 3 असुरों ने 3 उड़ने वाले नगर बनाए थे ताकि वो अजय बन सकें। इन नगरों का नाम उन्होंने त्रिपुर रखा था। ये उड़ने वाले शहर तीनों दिशा में अलग अलग उड़ते रहते थे और उन तक पहुंचना किसी के लिए भी असंभव था। असुर आतंक करके इन नगरों में चले जाते थे, जिससे उनका कोई भी अनिष्ट नहीं कर पाता था। इन्हें नष्ट करने का बस एक ही मार्ग था कि तीनों शहर को एक ही बाण से भेदा जाए, लेकिन यह तभी संभव था जब यह तीनों एक ही कतार में सीधे आ जाएं। मानव जाति ही नहीं, देवतागण भी इन असुरों से परेशान थे और इनसे परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव की शरण में गए। तब शिव जी ने धरती को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को उस रथ का पहिया बनाया। इसके साथ ही मदार पर्वत को धनुष और काल सर्प आदि शेष की प्रत्यंचा चढ़ाई। इस धनुष के बाण स्वयं विष्णु जी बने थे और सभी युगों तक इन नगरों का पीछा करते रहे। एक दिन वो पल आ ही गया जब तीनों नगर एक सीध में आ खड़े हुए और शिव जी ने पलक झपकते ही बाण चला दिया। शिव जी के बाण से तीनों नगर जलकर भस्म हो गए। इन तीनों नगरों की भस्म को शिव जी ने अपने शरीर पर लगा लिया, जिसके बाद शिव जी त्रिपुरी कहलाए और तभी से शिव जी की पूजा में 3 का विशेष महत्व है। अब बात करते हैं उन सभी चीजों की जिनसे शिव का और 3 अंक का संबंध सामने आता है। त्रिशूल। भगवान शिव का त्रिशूल त्रिलोक का प्रतीक है। इसमें आकाश, धरती और पाताल शामिल हैं। कई पुराणों में त्रिशूल को 3 गुणों जैसे तामसिक गुण, राजसिक गुण और सात्विक गुण से भी जोड़ा गया है। दुनिया की कोई भी शक्ति हो, दैहिक, देविक या भौतिक, शिव के त्रिशूल के आगे नहीं टिक सकती। शिव का त्रिशूल हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार दंड देता है। घर में सुख समृद्धि के लिए मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच त्रिशूल लगाएं या फिर बनवाएं। महादेव के त्रिशूल को 3 काल यानी कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल से भी जोड़कर देखा जाता है और इसी कारण से महादेव को भक्त त्रिकालदर्शी भी कहते हैं। भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल वाम भाग में सिर ईड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला और मध्य भाग में सुषुम्ना नाड़ी का भी प्रतीक है। त्रिशूल आकृति तभी धारण करें जब आपका मन, वचन और कर्म पर पूर्ण नियंत्रण हो। शिव के 3 नेत्र। शिव ही एक ऐसे देवता है जिनके 3 नेत्र हैं। इससे पता लगता है कि शिव का 3 से गहरा नाता है। शिव जी का तीसरा नेत्र कुपित होने पर ही खुलता है और शिव जी के इस नेत्र के खुलने से सभी पापियों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, शिव जी के यह नेत्र ज्ञान और अंतर्दृष्टि का भी प्रतीक है। इसी से शिव जी ने कामदेव का दहन किया था। भगवान शिव के तीसरे नेत्र को प्रलय कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि एक दिन भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली क्रोध अग्नि इस धरती के विनाश का कारण बनेगी। शिव जी के तीनों नेत्र अलग अलग गुण रखते हैं, जिसमें दाएं नेत्र सत्व गुण, बाएं नेत्र रजोगुण और तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास है। भगवान शिव एक ही ऐसे देव हैं जिनकी तीसरी आंख उनके ललाट पर दिखाई देती है और इसी कारण से इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है, जिनमें एक आंख में चंद्रमा और तीसरी आंख को विवेक भी माना गया है। शिव जी के मस्तक पर विराजमान तीसरा नेत्र उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। कहा जाता है कि शिव का तीसरा चक्षु आज्ञा चक्र पर स्थित है। आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। तृतीय नेत्र खुल जाने पर सामान्य बीज रूपी मनुष्य की संभावनाएं वट वृक्ष का आकार ले लेती हैं। आप इस नेत्र से ब्रह्मांड में अलग अलग आयामों में देख और सफर कर सकते हैं। वेद शास्त्रों के अनुसार इस धरा पर रहने वाले सभी जीवों की 3 आंखें होती हैं, जहां 2 आंखों द्वारा सभी जीव भौतिक वस्तुओं को देखने का काम करते हैं। वहीं तीसरी आंख को विवेक माना गया है। यह दोनों आंखों के ऊपर और मस्तक के मध्य में होती है।
किंतु तीसरी आंख कभी दिखाई नहीं देती। बेलपत्र की 3 पत्तियां। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र की भी 3 पत्तियां होती हैं, जो कि एक साथ जुड़ी होती हैं। कहते हैं 3 पत्तियां त्रिदेव का स्वरूप हैं। बेल नामक पेड़ की पत्तियों को बेलपत्र कहा जाता है। 3 पत्तियां एक ही प्रकार से जुड़ी होती हैं। इनको एक ही पत्ता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र के अद्भुत प्रयोग होते हैं और बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा संपूर्ण नहीं हो सकती। बेलपत्र के दैवीय के अलावा औषधीय प्रयोग भी हैं। इसके प्रयोग से बहुत सी बीमारियां दूर की जा सकती हैं। शिव के मस्तक पर 3 आड़ी रेखाएं। शिव जी के मस्तक पर 3 रेखाएं या त्रिपुंड सांसारिक लक्ष्य को दर्शाता है। इसमें आत्म संरक्षण, आत्म प्रचार और आत्म आबोध आते हैं। व्यक्तित्व निर्माण, उसकी रक्षा और उसका विकास भी। यह तो हम सभी जानते हैं कि भारत की प्राचीन पूजा पद्धतियों में 2 परंपराएं हैं, पहली वैष्णव और दूसरी शैव। त्रिपुंड भी इन्हीं में से एक शैव परंपरा का वाहक है। भोलेनाथ के मस्तक पर या शिवलिंग पर लगाए जाने वाला त्रिपुंड यानी कि आड़ी रेखाएं, इन्हें शैव परंपरा का तिलक कहा जाता है। भगवान के मस्तक पर सफेद चंदन या भस्म का त्रिपुंड लगाया जाता है, जबकि शैव परंपरा के सन्यासी अपने माथे पर खास प्रकार से तैयार की गई भस्म या फिर पीले रंग के चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। धार्मिक आयोजन और पूजा पाठ में त्रिपुंड का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि इसे लगाने से जातक के मन में किसी भी प्रकार के बुरे ख्यालात नहीं आते और साथ ही उससे नकारात्मकता भी दूर होती है। जातक के मन में सात्विकता का प्रवाह होता है। बता दे कि त्रिपुंड वैसे तो मस्तक पर ही लगाया जाता है, परंतु इसे शरीर के 32 अंगों पर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सभी अंगों में विभिन्न देवी देवताओं का वास होता है। त्रिपुंड की पहली रेखा का अर्थ आकार, गहापतय, रजोगुण, पृथ्वी, धर्म, क्रिया शक्ति, ऋग्वेद, प्रातःकालीन हवन और महादेव होता है। वहीं दूसरी रेखा का अर्थ ओंकार, दक्षिणाग्नि, सत्वगुण, आकाश, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, मध्य वाहन हवन और महेश्वर होता है। वहीं तीसरी रेखा का अर्थ मकार, आह्वानीय अग्नि, तमोगुण, स्वर्ग लोक, परमात्मा, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय हवन और शिवजी माना गया है। ध्यान रखें कि त्रिपुंड हमेशा मध्य की 3 उंगलियों से भस्म लेकर भक्ति पूर्वक मंत्रोच्चार के साथ बाएं नेत्र से दाएं नेत्र की ओर लगाना चाहिए। तो इस प्रकार शिवजी को अंक 3 अति प्रिय है। तो हमारे साथ एक बार फिर बोलें, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।